अगला सवाल देखो, पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवे पद बराबर होंगे। कौन से पद? एनवे पद। तो पहली देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले तो 15 और हमारी पहली श्रेणी दे रहा है वो है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस ये श्रेणी है, इसका प्रथम पद मान लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 63, ठीक है। और डी बराबर कितना होगा इसका? 65 में से 63 गया, 65 माइनस 63 बराबर 2। तो डी बराबर कितना आ गया? 2। तो इसका ये कह रहा है, और इसका प्रथम पद क्या होगा? इस एक काम करते हैं, दो सीरीज है तो इसके ए को हम A1 मानते, डी को D1 मानते, ठीक है। इसका प्रथम पद होगा A2, प्रथम पद बराबर A2 बराबर 3, ठीक है। और इसका सार्वधातुक क्या होगा? D2, तो वो होगा 10 माइनस 3, तो D2 बराबर क्या होगा? 7, ठीक है। और इसका an ये कह रहा है कि इसका जो an पद है और इसके an पद के बराबर हो, तो इसका an वा पद होगा वो होगा A1 प्लस n माइनस 1 D1, सही बात है। और इसका n वा पद होगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, मतलब समझ गए? इसका n वा पद ये हो गया, इसका n वा पद ये हो गया। अब वैल्यू रख दो बस। वैल्यू A1 की क्या है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। A2 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 63, ये देखो 63 माइनस 3 इधर कर दो इसको, n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। देखो क्या किया मैंने, 63 की तरफ इस 3 को ले आए तो ये माइनस के हो गए, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 7, इधर ये n माइनस 1 इंटू 2 इधर ले गए। अब 63 में से 3 में कितने बचे? 60। इसका इसमें किया 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2, तो 60 बराबर 7 में से 2 गए 5n और माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5। देखो माइनस के 7 ज्यादा है, प्लस के 2 कम है, तो माइनस 7 में से 2 जाएंगे माइनस 5। अब ये माइनस 5 इधर आए तो 60 प्लस 5 बराबर 5n, तो ये कितने हो गए? 65 बराबर 5n, तो 5n बराबर 65, तो n बराबर 65 बट्टे 5, 5 से 65 कितने बार? 13 बार, तो n बराबर कितना हो गया? 13, ठीक है। तो मतलब इस सीरीज के लिए क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16, देखो ये सवाल क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरे पद को क्या लिखते हैं? A3, क्या लिखते हैं? A3 बराबर 16। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 16। इसको डाल दो समीकरण 1। और अगला पद है इसका सातवां पद मतलब A7 बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद मतलब A5 प्लस 12, मतलब सातवां पद इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। अब सातवां पद क्या होता है? A प्लस 6D बराबर पांचवा पद क्या होता है? A प्लस 4D। मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के लिए अगर कोई भी पद आता है तो उसमें जैसे n पद आता है तो d के साथ n-1 आता है, मतलब जो पद पूछा जाएगा उससे एक कम d के साथ आएगा, ठीक है। और प्लस 12, तो a से a कट गया, 6d बराबर 4d प्लस 12, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, d बराबर 12 बट्टे 2 6, तो d बराबर 6। अब d की वैल्यू जब 6 आई है वो इसमें रख दो, d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2 इंटू
6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, 6 दूनी 12, तो a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4। अब देखो कैसे, ये पूछा है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? श्रेणी मतलब एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी बराबर होगा पहला पद 4, पहले पद में डी जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 में फिर डी जोड़ दो 16, इसमें फिर डी जोड़ दो 22, मतलब ये सीरीज हमारी ठीक है।